बुद्ध की विचारधारा, जो समते की विचारधारा है, भाईचारे की है, करुणा की है, न्याय की है, पूरे दुनिया में निकल गई। और दुनिया में बुद्धिज्म आज तीसरे क्रमांक का धर्म है, मैं समझता। ये विचारधारा खंडित हो गई, ये धर्म यहां से खंडित हो गया, लुप्त हो गया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में उसका रिवाइवल किया। ऐसा बताया जाता है कि हर 1000 साल फिर से इस देश में बौद्ध धर्म आएगा। जो बाबा साहब ने धर्मांतर किया नागपुर के दीक्षा भूमि पर, उसको 2500 साल हुए थे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। और रिवाइवल की घड़ी, बुद्धिज्म की रिवाइवल की घड़ी, बुद्धिज्म का पुनर्जन्म इस देश में लाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हुए और देख रहे हैं कि जगह जगह पर धर्मांतर के प्रोग्राम हो रहे हैं। जो ओबीसी संघ है, इस देश में 52% ओबीसी के लोग हैं, वो धर्मांतरित हो रहे हैं बाबा साहब की विचारधारा पर, भगवान बुद्ध की धर्म में आ रहे हैं। ये विचारों का परिवर्तन है और विचारों के साथ धर्म परिवर्तन हो रहा है। पिछले साल हम लोग ने घोषणा की थी, कोरोना के समय, जिस देश में कोरोना की महामारी चल रही थी, तब कि आने वाले समय में हम सब मिलके, भिक्खु संघ है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, गगन मल्लिक का फाउंडेशन है, गगन मल्लिक फाउंडेशन, जो जो संस्था इस देश में धम्म के बारे में काम कर रही है, और सभी को लेकर आने वाले समय में हम करोड़ों का इधर धम्म परिवर्तन करें। और दिखा देंगे कि हम आज करोड़ों के संख्या से है। बाबा साहब की धम्म क्रांति इस देश में गतिमान हो रही है और समय ऐसा है, हम जिस समय से गुजर रहे हैं, बाबा साहब की क्रांतियां दबाने की काम शुरुआत हो गई है। बनते के पहले भाषण में भट्टे जी ने बता दिया, मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता क्योंकि काफी समय हो गया है, लेकिन ये जानना पड़ेगा कि हमारे जो विचारों के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, जो सत्ते पर बैठे हुए हैं, वो बाबा साहब की क्रांति को दबाना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक कदम उठानी पड़ी अभी कि हम भी दिखाना चाहते हैं बाबा साहब की क्रांति कैसे हम आगे लेके जाए। इसके लिए मुझे यही लगता है कि बाबा साहब की धम्म क्रांति से शुरुआत की जाए। जब देश भर में करोड़ों लोग धम्म क्रांति में आ जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, पंचशील शरण का आचरण करेंगे, तब मुझे लगता है कि बाबा साहब की क्रांति कोई दबा नहीं सकता। इसके लिए आने वाले समय में जो जनगणना होने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जनगणना में अपना धम्म का कॉलम में बौद्ध धम्म लिखना न भूलना, और जाति के कॉलम में अपनी जिस जात से आए हो वो लिखने की जरूरत है, और भाषा के कॉलम में जो हिंदी आप इंग्लिश समझते हैं, पाली लिखना नहीं भूलना भाई। पाली भी तुम्हारे को आती है, क्योंकि जो बुद्ध वंदना है वो सब पाली में है, इसके लिए पाली आती है, उसमें कोई झूठ नहीं। हमें इस माध्यम से दिखाना पड़ेगा, हम लोग करोड़ों लोग इस देश में है और करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए बुद्धिस्ट लॉ होने की जरूरत है। 11 साल पहले जो जनगणना हुई थी, उस समय पूरे देश भर की संख्या लिखी थी 83 लाख। 83 लाख लोग खाली बुद्धिस्ट ऐसे लिखा हुआ, और महाराष्ट्र में 63 लाख ऐसी आंकड़े वाली लिखती है, वो जो झूठी है। इसके लिए आने वाले समय में हमें चौंकाना पड़ेगा कि हमें हमारी धम्मा की कॉलम में बौद्ध लिखना बहुत जरूरी है। अनेक विकल्प हमारे सामने हैं। जो भी समाज है, यहाँ का वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। कल मैं पाटना के गेस्ट हाउस में जब बैठा था, तब मेरे को कार्यकर्ता ने उसकी पंजी दिखा दी, भाई इतने कास्ट में हम लोग डिवाइड हुए। जो भंते जी ने बात कही, भाई जो ट्रेन चल रहा है वो गलत चल रहा है। आज भी बताना चाहता हूं इस धम्म दीक्षा कार्यक्रम में, जिन्होंने धम्म दीक्षा ली है, अपना पिछला इतिहास भूल जाओ। कहां से आए, कौन से कास्ट से आए, वो भूल जाओ। हमारी एक ही आइडेंटिटी होगी, वो बुद्धिज्म की होगी, बौद्ध होगी। और बौद्ध ही हम आगे निकल के जाएंगे। जो बाबा साहब ने संगठन खड़ा किया इस देश में, ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब के संगठन के साथ साथ जो चले, उनकी उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी, शिक्षा में आगे निकल गए। जो बाबा साहब के क्रांति के साथ आए हुए, वो आज पिछड़े रह गए। ये परिस्थिति